Hello my dear students and welcome to your favorite educational YouTube channel Educator Prerna. That's me, or as you popularly know me as English वाली मैम. So जो हमने कल पोएम पढ़ी थी How to Tell Wild Animals, उसका आज सेकेंड सेशन है और आज के सेशन में हमने क्या करना है. We are going to understand the rhyme scheme of the poem and also the poetic devices from the poem. Alright. सो अभी तक आई एम श्योर हम सबको पता है कि राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करनी है. जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं मैम उनके लिए एक बार फिर से बता देती हैं दैट व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम यू नीड टू लेबल ईच एंड एवरी लाइन. अब आप पूछोगे मैम ये लेबलिंग क्या होता है. सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली लेबलिंग इज. जैसे कि पहली लाइन है इफ एवर यू शुड गो बाय चांस. ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, हर एक लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको एक लेबल देना है. कैसे? जैसे जो फर्स्ट लाइन है उसमें लास्ट वर्ड है चांस. ऑलराइट, तो हमने उसको लेबल दिया ए. जो फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम होती है उसका जो लास्ट वर्ड होता है, आई एम रिपीटिंग, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, ऑलराइट, उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसकी जो लेबलिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट इट इज अल्फाबेट ए. इट इज अल्फाबेट ए. ऑलराइट, अब नेक्स्ट लाइन है टू द जंगल्स इन द ईस्ट. अब क्या ये जो वर्ड्स हैं चांस और ईस्ट ये राइम करते हैं? नहीं. तो ए के बाद क्या आता है? बी. तो इस लाइन को क्या लेबल मिलेगा? बी. नेक्स्ट लाइन, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस. अब ये जो वर्ड है एडवांस, ये चांस या ईस्ट किसी से भी राइम करता है? यस, इट राइम्स विद द वर्ड चांस. चांस, एडवांस, राइट. सो जो लेबल हमने चांस वाली लाइन को दिया था, उस वर्ड को दिया था, उस लाइन को दिया था, वही लेबल अब हम इस लाइन को भी देंगे. तो क्या लेबल आएगा? ए. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन है अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. तो ये जो बीस्ट है ये किससे राइम कर रहा है? ईस्ट वर्ड से. और जो ईस्ट वाली लाइन थी हमने उसको क्या लेबल दिया था? बी. तो ये जो लार्ज टॉनी बीस्ट है इसका भी लेबल क्या हो जाएगा? बी. ठीक है. नेक्स्ट लाइन, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग. अब ये जो डाइंग है ये चांस या ईस्ट या बीस्ट या एडवांस किसी से भी राइम नहीं करता ये वर्ड डाइंग. तो इसका एक नया लेबल आ जाएगा ए बी. व्हाट विल बी नेक्स्ट? सी. Alright, you will know it is an Asian lion. So lion ये rhyme create की गई है. So इसको भी क्या लेबल मिलेगा? C. और जब आप इस पोएम को और अच्छे से पढ़ोगे so you will identify कि इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो यही है A B C C. Throughout the poem this is the rhyme scheme. एक और स्टैंजा पिक करते हैं. Page number 44. The second last stanza. Though to distinguish beast of prey. First line है, okay? तो उसको क्या लेबल मिलेगा? A. A novice might non plus. Prey जो है वो non plus से राइम नहीं कर रहा तो obviously लेबल क्या हो गया? B. The crocodile you always may. मे किससे राइम कर रहा है? प्रे से. तो प्रे को लेबल दिया था ए, तो मे को भी क्या लेबल जाएगा? ए. टेल द हाइना दस. नॉन प्लस दस सेम है, राइम आ रहा है तो सेम लेबल शेयर होगा. हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स. नया वर्ड आ गया, किसी से ऊपर वाले किसी वर्ड से राइम नहीं कर रहा, क्या आएगा? सी. बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. स्माइल, क्रोकोडाइल राइम कर रहा है ना. तो ये जो पूरी पोएम है इसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी.
ऑलराइट, क्लियर, वेरी गुड। अब हम आते हैं इस पोयम के पोएटिक डिवाइसेस पे। ओके, सो लेट्स टर्न द बोर्ड। सो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उसमें से सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है इन्वर्जन। क्या होता है इन्वर्जन? इन्वर्जन होता है when the format of the words is changed, मतलब वो जनरली जैसे बोला जाना चाहिए वो उस तरह से ना बोल के इन्वर्टेड वे में बोला जाए, वर्ड्स को इधर उधर कर दिया जाए, so that a rhyme is created in the poem, that is called as inversion। अब inversion का एग्जाम्पल जो है वो फर्स्ट स्टैंजा में है, and if there should to you advance, alright, so इसमें क्या किया गया है, वर्ड्स को थोड़ा सा हिला दिया गया है, इधर से उधर इन्वर्ट कर दिया गया है, उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, so that a rhyme is created। okay, the second poetic device is enjambment। I think ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। this poetic device is when a line is continued, जो पोयम की लाइन है वो कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी ब्रेक। इसका भी एग्जाम्पल यही है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। ओके, सो लाइन जो है वो कंटिन्यूशन में बोली जा रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट, द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस ऑफ कोर्स इज पर्सोनिफिकेशन। अब ये पोएटिक डिवाइस तो हम सबको काफी अच्छे से अभी तक पता ही चल चुका है। when non-living things or animals are said to perform human functions, so for example, अब यहाँ पर क्या है, या उनके लिए human terms यूज किए जाए, जैसे animals के लिए generally it pronoun यूज होता है, पर जब हम he, she, they बोल देते हैं तो वहां पर एक personification आ जाता है। फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा है, if he roars at you, alright, फर्स्ट स्टैंजा की जो सेकेंड लास्ट लाइन है, if he roars at you, so he is the example of personification। and the last poetic device is of course alliteration, which is the repetition of the same consonant sound or the same sound also। alright, इसका एग्जाम्पल जैसे और द सेम any kind of sound, not necessarily consonant only। so first stanza में देखो, you will know it is, e sound आ रहा है ना, it is। इसी तरह if I give you another example, let's say when roaming around, okay, yes, in the third stanza, if you look at the third line, third stanza में third line, as soon as he has, her sound आ रहा ना, he has, क्या है, this is also an example of alliteration। so poem की rhyme scheme क्या है, A B A B C C, and these are the poetic devices, and of course I have given you the examples from the poem itself। I will see you all in the next session of this poem। till then, do like, share and subscribe to Educator Prerna। thank you।